Good evening, everyone. Good evening, dear students. Welcome to the class, all of you. Good evening, बच्चों. आज बहुत सारे बच्चे नए हैं. Yes. Don't worry, मैं आपको काफी चीजें बेसिक से बताऊंगा, है ना, कि पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में भी समझाऊंगा. ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज नए हैं बच्चों. Yes. Good evening, everyone. Good evening, all. Welcome to the class. Welcome to Noon Academy. Hi, Sameep. कैसे हो बच्चों? How are you? Hi, hello. तो बच्चा लोग, बात ऐसी है कि या हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. तो सबसे पहले जितने बच्चे नए हैं, है ना, आपको देखो स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है ये मैं समझाता हूँ. तो यू ऑल कैन सी चैट सेक्शन, जहाँ पे आप चैट कर रहे हो ना, लेफ्ट साइड में है चैट सेक्शन आपके. और फिर उसके बाद में आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है, जहाँ पे है ना मेरा पिक्चर है, मेरे बारे में बताया हुआ है. उसके नीचे दो फेसेस दिख रहे हैं ना, सब बच्चों को दो फेसेस दिख रहे हैं नीचे. एक स्माइल करता हुआ और एक आई डोंट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन वन मोर टाइम. ठीक है, ऐसा है. ठीक है. यस. तो आप लोग इन फेसेस को क्लिक कर सकते हो और ये मुझे बताएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. जब भी आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप स्माइल करते हुए फेस दिखाओगे, और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो यू विल आस्क मी कि एक और बार एक्सप्लेन करो. ओके, एक और बार एक्सप्लेन करो. ठीक है, तो तब आप जब एक और बार आपको एक्सप्लेन करने का मन हो, करवाने का मन हो, तो आप क्या करोगे, उस फेस पे क्लिक करोगे जो खुश नहीं है. समझे बच्चों? पॉइंट वन. सब लोग पॉइंट वन समझ गए, है ना? जब मैं कहता हूँ समझ गए तो आपको स्माइल वाले फेस पे क्लिक करना है, अगर आप समझ गए हो तो. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे नए हैं. वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द अकेडमी, ऑल ऑफ यू. ठीक. तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और दिस इज अंकुश, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है. राइट. सो काफी अच्छा चल रहा है अभी तक. और जो बच्चे नए हैं उनको ये भी बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं. तो बच्चा लोग, हम लोगों ने, है ना, पार्ट वन स्टार्ट किया था. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या है, पार्ट वन स्टार्ट किया था. पार्ट वन हम लोगों ने, गुड इवनिंग बेटा, हाय हेलो ना. तो हम लोगों ने पार्ट वन में पहला टॉपिक खत्म किया, लॉजिक. फर्स्ट टॉपिक हमने लॉजिक खत्म किया. यस. ओके. फिर उसके बाद में हम लोगों ने मैट्रिसेस भी खत्म किया. फिर उसके बाद में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म कर लिया. फिर उसके बाद हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खत्म कर लिया बच्चों. ठीक है. उसके बाद में हम लोगों ने, है ना, वेक्टर्स खत्म कर लिया. तो वी कंप्लीटेड 5 टॉपिक्स. और अभी ये जो लाइन एंड प्लेन है ना, ये चल रहा है. लाइन एंड प्लेन का एक सेशन हो गया है और हम लोग सेकंड कर रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है. ठीक. सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग काफी फोकस्ड तरीके से पढ़ते हैं, है ना. हमारी बोर्ड एग्जाम को बस 1 महीना बचा है. 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 10 दिन, राइट, ऐसे ही कुछ दिन बचे हुए हैं, 40 डेज बचे हुए हैं आखिरी में. और हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रेस करेंगे. सारे थ्योरम्स, है ना, जो रिड्यूस सिलेबस है उसको हटाएंगे, बताएंगे, है ना, सारी चीजें करेंगे. वो हमने किया भी है स्टार्टिंग से. ओके बच्चों. ठीक है. तो नाउ ये लाइन और प्लेन पे सेकंड सेशन है बच्चों. लाइन और प्लेन पे सेकंड सेशन है. ठीक. नाउ पहले पहले सेशन में बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे नहीं थे. ओके, फर्स्ट सेशन में बच्चे नहीं थे यहाँ पे. तो जो बच्चे नहीं थे उनके लिए जस्ट एक रिकैप करेंगे कि व्हाट वी हैव डन. है ना, लाइन एंड प्लेन हमने शुरू तो करा था. एक रिकैप कि व्हाट वी हैव डन सो फार, है ना. और जो बच्चे थे मेरे साथ, यू कैन हेल्प मी आउट कि कैसे क्या, है ना, हम लोगों ने किया था. तो बच्चों क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने. हमने सबसे पहले पढ़ी इक्वेशंस, है ना. राइट. हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में क्या था, इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ रहे थे, है ना. आज सेशन हम, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग प्लेबैक सेशंस देख सकते हैं बच्चों. हाय हाय कैनाथ, वेलकम टू द क्लास. तो बहुत सारे बच्चे नए हैं, आई नो. एंड आप सब बहुत लकी हो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें नून एकेडमी पे फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाली है. एवरीथिंग विल बी फ्री टिल यूर सीईटी एंड ऑल. सारी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए मिला है. ठीक है. तो स्टे कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए साथ में. ठीक है बच्चों. यस. सो वी ऑल विल बी देयर विथ यू ऑल. ठीक है.
हाँ चालू करें, फिर हमने क्या क्या रिवाइज किया था, क्या क्या रिकैप करते हैं एक बार। ओके, और जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं देखा था वो लोग प्लेबैक सेशंस देख सकते हैं। वो लोग पुराने सेशंस कैसे देखे सर, बहुत लोगों का डाउट होता है। तो बच्चों ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, आप सब लोग ऐप में देख रहे होंगे। तो ऐप में एक लर्न टैब आता है, एक फीड आता है, राइट, एक फीड होता है और एक लर्न होता है। ठीक है, तो आपको यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो लर्न टैब को आपको क्या करना है, आपको लर्न टैब को क्लिक करना है ना। तो लर्न टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स के नाम, तो लेट से आपको लाइन एंड प्लेन का देखना हो तो लाइन एंड प्लेन पे क्लिक करोगे आप। तो लाइन एंड प्लेन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो भी पहला कॉन्सेप्ट है वो आप सिलेक्ट करिए और उसको आप ना देखेंगे वहां पे। फिर आपको प्रीवियस सेशंस देखना है। ठीक है, प्रीवियस सेशंस किस किसने प्लेबैक सेशन पढ़ा है। ठीक है, किस किसने प्लेबैक सेशंस देखे हैं? देखे क्या, कुछ बच्चों ने प्लेबैक सेशन देखे हैं? ओके स्नेहा आपने देखा है, वेरी नाइस। श्रेयसी भी देखा है, राइट। तो आपको पता है ना कैसे करना है। यस, हाँ कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर इसका स्पीड डबल कर सकते हैं क्या। तो बच्चा नहीं कर सकते, है ना, जो स्पीड पे चल रहा है वही स्पीड आपको देखना पड़ेगा। हाय, हेलो एंड हाय एवरीवन। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है वहां पे, है ना। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा आगे कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। ठीक, बट आपको वही स्पीड से देखना होता है। हेलो बेटा, हाय प्रियंका, स्नेहा, एवरीवन। ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चलो फोड़ेंगे आज नाउ, है ना। हमने कल कुछ पढ़ा था, हम उसको रिकैप करेंगे। ठीक, सो लेट्स सी। हाँ, तो लाइन और प्लेन ये चल रहा था। तो हमने कल जो देखा उसका एक रिकैप कर रहे हैं हम लोग। तो जितने बच्चे नहीं थे दे कैन हैव दिस सेशन, दे कैन गो थ्रू दिस सेशन, बाद में आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो, इक्वेशंस ऑफ लाइन। ज्ञानेंद्र हम लास्ट में बात करें बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में आपको नहीं समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो देख रहा ना आप, और अगले अगले सेशन में, अगले बार में नहीं तो उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, ये शॉर्ट में एक रिवाइज कराएंगे बेटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पहला पार्ट जो है, यस यू कैन सी ओमकार, प्रीवियस वीडियो आप समझ सकते हो, है ना, देख सकते हो सारी चीजें। आपको कैसे देखना है वही मैं बता रहा था अभी तक। अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, टॉपिक पे आते हैं, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा आप ध्यान दो, इस सेशन पे ध्यान दो सब बच्चे। ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज होगी, हम धीरे धीरे ना सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो भी हैंड रेस करता है, इसके बारे में बताया नहीं मैंने, एक हैंड रेस का सिंबल है। जो भी हैंड रेस करता है ना, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे कि मैं उसके साथ बात कर सकूं। तो जिसने भी हैंड रेस किया, है ना, अभी जैसे ज्ञानेंद्र ने हैंड रेस कर दिया तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। और ज्ञानेंद्र आप मुझसे बोल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। कैसे बात करूं, आप अपना माइक को अनम्यूट करोगे। ये माइक कहाँ पे है, राइट, माइक कहाँ पे है आपको दिख रहा I है। was muted. हाँ, हाय ज्ञानेंद्र। Hello, sir. अनम्यूट किया आपने तो आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी होती है। तो ज्ञानेंद्र आपने मुझे क्या बोला कि आपको फंक्शंस वगैरह का मिला नहीं वीडियो, या समझा नहीं। नहीं नहीं मिला पर जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के आगे का नहीं समझा। उसके आगे का मतलब पोलर का, पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ, पोलार से नहीं समझा। तो मैंने मतलब मेरे वीडियो से भी नहीं समझा आपको। नहीं, ओके, ठीक है। मतलब उसके बेसिक स्टार्टिंग कैसे करना है वो वहीं से नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, देखो अभी क्या होगा, नेक्स्ट वीक से हम थोड़े और एक्स्ट्रा सेशंस करने वाले हैं, जो आप लोग अभी नया आए हो ना उनके लिए। तो विल कवर दोस अगेन देन, ठीक है बेटा। ओके। हाँ, ओके, चलो, ओके स्टार्ट करें फिर सेशन। हाँ सर। ठीक, ओके बच्चों। श्रेनिक प्राची क्या बोलना है बेटा आप लोगों को, श्रेनिक क्या कह रहे हो। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। आपके कितने चैप्टर हो गए? हाँ, अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कर लिए हैं, है ना। हम लोग पार्ट 1 के 5 चैप्टर करके 6 चैप्टर पे आए हैं। पार्ट 1 ही चल रहा है, ठीक सर है। लाइन एंड प्लेन का कौन सा पॉइंट चालू है? पहला ही हुआ है बस, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे हम। ठीक है सर, उसको भी मैं थैंक यू रिकैप करा सर। रहा हूँ। ओके, प्राची आप क्या कह रहे हो। अनम्यूट करना होता है प्राची। जो लोग थोड़ा पुराने प्लीज वेट फॉर 2-3 मिनट्स, बहुत सारे बच्चे नए हैं ना, तो हम उनका थोड़ा सा डाउट क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हेलो हाँ बोलो प्राची। सर, प्लीज फॉर्मूले सेंड करना ना। हाँ, सारी चीजें सेंड की हुई है बेटा ऑलरेडी। आपको
आप जब मेरा ग्रुप ज्वाइन किए हो ना, तो आपको Yes, सारे sir. पोस्ट देखने पड़ेंगे, पोस्ट जो है मेरे नीचे नीचे जाके, है ना। तो हाँ जब आप सर. जब नीचे नीचे जाओगे ना, हर रोज का हम लोग ना सारे फॉर्मूले और एवरीथिंग वी सेंड हम फिर से भेज देंगे आपको इसमें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ओके सर. सर और ओके, प्रैक्टिस लेना. हाँ थैंक यू सर. ओके बेटा। प्रथम क्या बोल रहा है? जो हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, क्या डाउट है भाई? सर 5 बजे से केमिस्ट्री और मैथ की दोनों क्लास रहती है सर। मैथ की क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या सर? 5 बजे या 6 बजे? 5 बजे सर। तो मेरा तो 6 to 7 है ना बेटा ये। सर 5 to 6 2 क्लासेस होती है सर, तो क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता सर? आप उस सर को बोल के देखो ना। मेरा तो 6 to 7 है ना, 5 to 6 में प्रॉब्लम क्या? ओके सर, मैं वो सर को बोल के देखूंगा। हाँ मतलब ये सानिया बोलो, क्या बोल रहे हो? सर योर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर देना क्लास के बाद प्लीज। ओके या श्योर बेटा, कर दो। ओके, थैंक यू सर। ओके चलो चलो, अब लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी टाइम हमने है ना इन सब चीजों में दे रखा है। अब मैंने लाइन और प्लेन स्टार्ट किया था बच्चों, तो इक्वेशंस ऑफ लाइन हम देख रहे थे। तो जो लाइन है 3D में ऐसा कुछ ड्रॉ किया, अगर हमें लाइन की इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। लेट्स से अ पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन, ओके, एंड अ पैरेलल वेक्टर इज गिवन। लाइन का पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बच्चों ए, जिसको हम ए बार कहेंगे, और एक पैरेलल वेक्टर दिया है हमको बी बार। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन जब निकाल रहे हैं तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं बच्चों हम आर, विच इज आर बार, and the equation comes out to be r bar is equal to a bar plus lambda b bar, है ना। ऐसा आया था। बहुत अच्छे एज है ना, जिनका हो गया प्लीज आप लोग बोल सकते हो साथ साथ में आंसर्स। तो r bar is equal to a bar plus lambda b bar। तो ये जो a bar होता है बेटा, दिस इज पॉइंट ऑन द लाइन, एंड जो b bar होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर इक्वेशन। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी हमने देखा था, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये कैसे आया? तो बच्चों कल का हमारा क्लास था पूरा पूरा, मैं बस रिकैप करा रहा हूँ थोड़े शॉर्ट में कि फॉर्मूला आपको पता चल जाए। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, हम ये जो ए पॉइंट है इसको x1 y1 z1 ले लेंगे, ओके। और ये जो पैरेलल वेक्टर है इसको हम ai प्लस bj प्लस ck ले लेंगे बच्चों। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाता है हमारा? x माइनस x1 बाय a, है ना। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। इट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b, इट इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बच्चों हमारा। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और यहाँ पे x1 y1 z1 है ना, x1 y1 z1 ये क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन है। और नीचे जो abc है ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन होते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर नथिंग बट abc, जो नीचे हमने लिखे है ना। बहुत अच्छे सानिया, बहुत अच्छे हमीद, एवरीवन बहुत अच्छा, गुड। तो जो लिखना चाह रहे हैं आप लिख लीजिए। पहला चीज है कि अ पॉइंट एंड अ पैरेलल वेक्टर इज गिवन टू अस। तो पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर जब दिया होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे दो फॉर्म में आती है, ठीक। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कल का। हम रिकैप कर रहे हैं कल के सेशन के। अच्छा बेटा, है ना, और क्लियरली देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, है ना। नेक्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड पॉइंट हमने देखा था सर, 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं हमको लाइन के ऊपर, बहुत अच्छे हमीद, हो गया ना 6.1 अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट दिया है ए विच इज ए बार, और दूसरा पॉइंट दिया है बी विच इज बी बार, है ना बच्चों। तो जो वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की वो होती है ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। इस बार जो है ना इक्वेशन थोड़ी सी फर्क हो गया, थोड़ा सा फर्क मतलब बदल गया। ए बार प्लस लैम्बडा बी बार था लास्ट टाइम, इस बार क्या हो गया? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, क्योंकि दोनों पॉइंट्स है, ओके बच्चों। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? इसका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, बहुत अच्छे ऐसा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ऐसा इसका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाता है, वेयर x1 y1 z1 ये पहला पॉइंट है बच्चों, जो a पॉइंट है ना, इसको हम x1 y1 z1 कहेंगे।
और जो बी पॉइंट है इसको हम x2 y2 z2 कहेंगे, राइट। तो ये जब दो पॉइंट्स हम यूज करेंगे, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स यूज जब कर रहे हैं हम लोग, तो कार्टेशियन इक्वेशन इस तरह आती है ना। यस अनुराग, है ना, नोट्स वगैरह सब मिल जाती है, बट आप लेकिन लिखते रहो साथ साथ में, बढ़िया लगेगा आपको, जब लिखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज। ओके, यस बच्चा। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ये दो पॉइंट हमने कल देखे थे। देन एक और थर्ड पॉइंट हमने देखा था सब बच्चों को, ये थर्ड पॉइंट ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। आज के सेशन में भी काम आएगा ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन। तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन मतलब लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड z माइनस जेड वन बाई सी, ये जो लाइन की इक्वेशन है बच्चा, तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर मुझे चूज करना हो, m एक पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिटन एज, हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड ही हमारा जनरल पॉइंट है ना बच्चों, एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे हमारा जनरल पॉइंट है, करेक्ट। ओके, तो एक्स वाई जेड हमारा जनरल पॉइंट है। मुझे यहाँ से x निकालना है सर, y निकालना है, z निकालना है, कैसे निकालूं? तो लेट ईच रेशियो इक्वल टू लैम्बडा। तो हम सॉल्व करेंगे, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, इसको लैम्बडा से इक्वेट किया, तो यहाँ से सॉल्व करके a का x का वैल्यू क्या आता है, a लैम्बडा प्लस x1। वैसे ही बच्चों y के कंपोनेंट्स को भी हम सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू b लैम्बडा प्लस y1 एंड z इज इक्वल टू c लैम्बडा प्लस z1। तो ये हमारा जनरल पॉइंट हो जाता है। एनी पॉइंट ऑन लाइन, करेक्ट है ना, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय a लैम्बडा प्लस x1, b लैम्बडा प्लस y1 एंड c लैम्बडा प्लस z1, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये भी आप थर्ड पॉइंट, बड़े काम की चीज रहेगी ना, ये हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, लिख लो प्लीज। यस, ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। ये सब हमारा कल का सेशन था। अब आज के सेशन में क्या है हमारे लिए, तो हमने इक्वेशंस देख ली, आज हम पढ़ने वाले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब थ्योरी अच्छे से देखिएगा, बहुत बड़े मजे से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो अपना हेडिंग है आज का, ये आज का, और एकदम आराम से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट दिया होगा बच्चों हमें, एक पॉइंट दिया है P विच इज x1 y1 z1, या फिर हम ले लेते हैं इसको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, ये निकालना है। देखिए कैसा सिनारियो है, एक लाइन की इक्वेशन हमें दी होगी, मतलब लाइन दी हुई है, और एक पॉइंट है P विच इज अल्फा बीटा गामा, इसका डिस्टेंस निकालना है। चलो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होता है, आप कैसा डिस्टेंस निकालोगे बच्चों? डिस्टेंस जब निकालना है तो कौन सा डिस्टेंस निकालोगे आप लोग, बताइएगा, कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एग्जैक्टली, है ना, बहुत बढ़िया, ओम एच जे सभी लोग बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो वी वांट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो कैन आई टेक, ठीक है, तो कैन आई टेक m, इस जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, पॉइंट है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं m। तो अब हमारे स्टेप्स देखिए निकालने के लिए। स्टेप वन बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन जो है, लेट्स से इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी। इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, हमें डिस्टेंस निकालना है अल्फा बीटा गामा का फ्रॉम द लाइन। तो नाउ अगर मुझे, मेरी कहानी सुनो, अगर मुझे m पॉइंट मिल गया तो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ या नहीं? क्या कहते हो सब लोग? अगर हमें m पॉइंट मिल गया तो हम लेंथ निकाल पाएंगे। तो m पॉइंट ढूंढना हमारा काम है। m को हम क्या कहेंगे? फीट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे। m को हम क्या कहेंगे? फीट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे, राइट। तो m पॉइंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन ना, तो इसको क्या लेंगे? लैम्बडा। तो हम कहेंगे गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। पूरा नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा बेटा? सैनिक, ओके, सो गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैसे लेंगे हम लोग? तो m पॉइंट विल बी इक्वल टू a लैम्बडा प्लस x1, करेक्ट, b लैम्बडा प्लस y1 एंड c लैम्बडा प्लस, मैं जो राइट कर रहा हूं दिख नहीं रहा आप लोगों को? ऐसे कैसे हो सकता है? दिख नहीं रहा बच्चों?
अनुराग क्या बोल रहा है, बोलो। अनम्यूट करो बेटा आप खुद को। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख रहा नहीं है, बीच में से क्लियर हो रहा है सर। एक बार रिफ्रेश करके आयो कि वापस, मतलब हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो है ना, कभी कभी नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है बेटा। ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। चलो, तो हमने क्या किया, m को एक कंसिडर किया जनरल पॉइंट। सब बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे। m को हमने कोई भी एक पॉइंट लिया इस लाइन पे, तो कोई भी एक पॉइंट हम कैसे लेते हैं, इक्वल टू लैम्बडा करके लेते हैं। तो मेरा स्टेप वन हमेशा क्या रहेगा, मेरा स्टेप वन रहेगा कि यू विल इक्वेट द गिवन इक्वेशन इक्वल टू लैम्बडा सो दैट वी कैन गेट द जनरल पॉइंट m। तो हमें जनरल पॉइंट m मिल गया बच्चों, लेकिन m एक खास बात है ना, खास पॉइंट है। कैसा पॉइंट है m? ऐसा पॉइंट है जहां परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, हमें इक्वेशन जब दी होती है लाइन की तो हमें a पता है। ध्यान से बात मेरी समझिएगा, हम लोगों के पास a है, हमारे पास x1 है, b है, y1 है, c है, z1 है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास लैम्बडा नहीं है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए बच्चों, है ना। मुझे क्या चाहिए है, लैम्बडा निकालना है किसी तरह। तो हाउ डू आई गेट लैम्बडा, दैट इज अवर क्वेश्चन नाउ। कि अगर लैम्बडा मिल जाए तो m पॉइंट मिल जाएगा, और अगर m पॉइंट मिल गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबको कहानी समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो लैम्बडा निकालने के लिए ना एक कंडीशन है, कोई बता सकता है मुझे कि लैम्बडा कैसे मिलेगा? हाँ, लैम्बडा कैसे मिल सकता है मुझे यहाँ पे? इस m की खास बात क्या है कि आई कैन से pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन, है ना। pm क्या है, लाइन से परपेंडिकुलर है। डू यू अग्री, ऑल ऑफ यू अग्री? पीएम कैसा है, लाइन से परपेंडिकुलर है, राइट? यस। नहीं, प्रोजेक्शन वाली बात नहीं। अब देखो क्या होगा, पीएम परपेंडिकुलर है लाइन से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे पीएम के। पीएम के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, पीएम के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे और पी के भी कोऑर्डिनेट्स है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? अगर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इनके डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। याद है ये चीज, आपको याद है? सब लोगों को पता है ये बात, बहुत अच्छे। तो यहाँ पीएम का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पी और एम दोनों के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो इट विल बी a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा, b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा, एंड सिमिलरली c लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा। समझ रहे हो ना बच्चा लोग? ओके, वेरी नाइस। तो ये मिल जाएगा। और लाइन के डीआरएस क्या है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो है वो तो सिंपली सर ए बी सी है। दोनों के डायरेक्शंस हमारे पास है बच्चों, दोनों की डायरेक्शंस हमारे पास है। तो देखो, भले ये बड़ा दिख रहा हो लेकिन ये है आसान, एक क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। ये है आसान क्योंकि हमें सारी बातें पता है। यहाँ पे ए पता है, x1 पता है, अल्फा पता है, सिर्फ लैम्बडा के लिए नहीं पता कुछ। तो परपेंडिकुलर के लिए कोई कंडीशन याद है आपको? तो एक कंडीशन यूज करेंगे हम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट। तो a1 a2 मतलब ये है हमारा a1, ये पूरा, ये हमारा a2 है, राइट। ये हमारा है b1, ये हमारा b2 है, ये c1, ये हमारा c2 है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 यूज करेंगे और यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू ले लेंगे। जिनको ये बड़ा लग रहा है प्लीज वेट फॉर अ मिनट, है ना। आप क्वेश्चंस के थ्रू तो बहुत बढ़िया समझेगा आपको। तो 1 मिनट रुक जाइए, पूरा कंप्लीट करता हूँ, फिर हम और एक बार देखेंगे। जैसे ही लैम्बडा मिल जाएगा बच्चों, तो लैम्बडा मिलने के बाद हम कह सकते हैं स्टेप 3 में वी विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, राइट। लैम्बडा मिल गया मतलब हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मिल जाएंगे। हमारे पास p है, हमारे पास m है, तो हम क्या करेंगे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, प्राची वेक्टर्स हो गया बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें लेंथ ऑफ pm मिल जाएगा, विच इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमें चाहिए था, है ना। ऐसा ये पूरा प्रोसेस रहेगा, 3 स्टेप का ये प्रोसेस रहेगा बच्चा लोग, है ना। एक एक एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझने वाला है हमको, डोंट वरी, है ना। यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट, कपल ऑफ मिनट। पर क्या प्रोसीजर होने वाली है, तो सबसे पहले आप स्टेप्स याद रखेंगे कि हम एक पहले तो जनरल पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, जनरल पॉइंट कंसिडर करने के बाद में सर ये जनरल से स्पेशल पॉइंट कैसे बनेगा, तो लैम्बडा निकलने से ही ये स्पेशल बनेगा। और लैम्बडा कैसे लेके आएंगे, पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ये दूसरा कंडीशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जितना लोग लिखना चाहते हैं, है ना, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा एक नंबर बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझ आएगा। ठीक है, यस, ओके बच्चों। लिख लिया? नहीं, मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा बेटा, है ना अनुराग, ये किसका मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट अगर कह रहे हो तो किसी चीज का मिड पॉइंट होगा ना बेटा।
है ना अनुराग? यस। तो यहाँ पे कोई 2 पॉइंट नहीं है ना जिसका मिड पॉइंट बने? यस बेटा, है ना, लिख लीजिए। पूरे लाइन का मिड पॉइंट कैसे बन सकता है प्राची? लाइन तो बहुत बड़ी होती है, राइट? तो और लाइन तो आगे बढ़ती ही रहती है, तो वी कैन नॉट हैव मिड पॉइंट ऑफ लाइन। आप कोई भी एक लाइन अज्यूम करो, वो हमेशा दोनों साइड से बढ़ते रहेगी, तो हम कैसे कह सकते हैं? ए बी तो है ही नहीं। जानवी, कहीं पे ए बी था क्या हमारे इसमें? लैम्डा वाला नहीं समझा? अब कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, है ना। जनरल पॉइंट निकालने के लिए हम इक्वल टू लैम्डा करते हैं बेटा, बस वही है। अभी हम एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है? तो लिख लिया ना सब लोगों ने? अब जिनको भी नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स क्लियर इट हियर, ठीक है? सो एग्जाम्पल देखें और क्लियर करते हैं सब लोग। लेट्स सी एग्जाम्पल। कितने मार्क्स को आएगा बेटा? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड में। बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ये, 3 और 4। मिड पॉइंट नहीं है किसी का भी प्राची। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फाइंड, सब लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 2, 3 फ्रॉम द लाइन। तो बच्चों ये लाइन दी हुई है, ओके, ये पॉइंट है हमारे पास 0, 2, 3, ओके। लाइन की इक्वेशन है हमारा, हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सब लोग मेरे इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पीएम, ओके। तो स्टेप 1 क्या, अब आप ही बताइए, व्हाट इज आवर स्टेप 1 बच्चा लोग? स्टेप 1 क्या है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, है ना। स्टेप 1 क्या है बेटा? क्या लिखेंगे हम स्टेप 1 में? कि जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। कैसे लिया जाता है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन? जनरल पॉइंट ऑन लाइन कैसे लिया जाता है बच्चों? इक्वल टू लैम्बडा करके, जो भी इक्वेशन दी है आपको उसे हम क्या करेंगे? लैम्बडा से इक्वल करेंगे। बच्चों समझ रहे हो सब लोग? क्या करेंगे हम लोग? हाँ या ना बोलिए, चलो फटाफट। ये आप स्माइल कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ऑल ऑफ यू। देखिए इस क्वेश्चन से पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी। जनरल पॉइंट हमको लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वल टू लैम्बडा करना पड़ता है। अब यहां से मैं x निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? x समझ में आता है आपको? तो यहाँ पे जो x प्लस 3/5 है ना, इसको लैम्बडा से इक्वल कर दिया, तो x प्लस 3 क्या होगा? 5 लैम्बडा हो जाएगा। तो x यहाँ से क्या निकलता है? देखिए x यहाँ से निकलता है 5 लैम्बडा माइनस 3। सबको मिला ये बात? समझ में आई? वैसे ही y निकालूंगा तो y क्या निकलेगा बेटा? 2 लैम्बडा प्लस 1, और z मिलेगा 3 लैम्बडा माइनस 4। ओके, यस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप सब लोग, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ऐसा आएगा। तो बेटा m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा माइनस 4। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हमें अज्यूम करने थे जनरल पॉइंट ऑन लाइन, वो हमें मिल गया। यहाँ पे कौन सी चीज ढूंढनी बाकी है? वो है लैम्बडा, है ना। चलिए यहाँ तक का लिखिए, है ना, और समझ लीजिए। अभी भी किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे पूछिए। देखिए हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हाउ टू गेट जनरल पॉइंट। तो 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा माइनस 4, ये हमारा जनरल पॉइंट है। ओके कायनात, देखिए हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो M पे मिला बेटा। तो M पे मिला तो हम M जनरल पॉइंट ऑन लाइन कंसिडर करते हैं। और वो कैसे आता है? जो इक्वेशन दी होती है ना बेटा, उसको सिर्फ लैम्बडा से इक्वेट किया जाता है। ठीक है, यस, वेरी नाइस। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालनी बाकी है। ये थोड़ा स्लो बोलूं? ठीक है अमन, है ना, ठीक है बेटा। अब लैम्बडा कैसे निकालेंगे? चालू करें आगे का स्टेप। सो हमें क्या पता है? पीएम और लाइन परपेंडिकुलर है, ये बात सबको पता है। स्टेप 2 पे आ गए हम, पीएम और लाइन परपेंडिकुलर है, ये। तो पी पॉइंट हमें दिया बेटा 0, 2, 3। एम अभी हमने जनरल पॉइंट लिया था बच्चों, एम क्या है? 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा माइनस 4। ठीक है, नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं बेटा, देखो अभी तो हम एक डायरेक्शन निकालेंगे इनके। सो डायरेक्शन रेशियो आप निकालोगे पीएम के पहले, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों। तो पीएम के डायरेक्शंस क्या होंगे? तो पीएम के डायरेक्शंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है?
ये दोनों जो x कंपोनेंट है इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x कंपोनेंट और x कंपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट y कंपोनेंट के लिए 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2, ये नेक्स्ट होगा। फिर 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 3, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पीएम के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? आर वी ऑल क्लियर बच्चों? शिवम रोज 6 बजे होती है हमारी क्लास, ठीक है बेटा, है ना? नहीं बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना, यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा। सब लोगों को मेरी जो बात है समझ में आ गई कि हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो इट विल बी नाउ 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा माइनस 1। बहुत ही अच्छे बच्चा, बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पता है आपको? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो है कहाँ से मिलेगा सर? ये तो जो लाइन की इक्वेशन होती है ना बच्चा पार्टी, तो ये जो नीचे के नंबर्स है 5, 2, 3 ना, यही हमारे क्या होते हैं, यस यही हमारे ओके डायरेक्शंस होते हैं लाइन के। तो 5, 2, 3। अब सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब है हमारे पास एक कंडीशन है उनको लेके, वो क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना? तो a1 a2 मतलब बेटा ये a1 है और ये a2 है, ठीक है। तो 5 लैम्बडा माइनस 3 इंटू 5 प्लस ये b1 हो गया बेटा 2 लैम्बडा माइनस 1 और ये इंटू 2 प्लस ये c1 और c2 हो गया, तो 3 लैम्बडा माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है लैम्बडा लाने के लिए, ओके इसको क्या करना है बच्चा, हमें सॉल्व करना है लैम्बडा लाने के लिए, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा देखना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो रहा है, 25 लैम्बडा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस 15 प्लस ये भी मल्टीप्लाई किया बेटा हमने 4 लैम्बडा माइनस 2, ये भी मल्टीप्लाई किया हमने 9 लैम्बडा माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए पूरा सॉल्व करोगे आप तो कितना आता है, 38 लैम्बडा माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों लैम्बडा की वैल्यू क्या ही पता है आपको, 1 आ गई ना, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। हाँ सब लोग ध्यान से देखो, है ना, आप मेरी बात अगर ध्यान से देखोगे ना, सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आपको चीजें। हमको अभी तक, और रिपीट तो मैं करता हूँ है ना, आखिरी में पूरा चीज रिपीट करूंगा, डोंट वरी, आराम से देखिएगा। हाँ, हमको क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था P पॉइंट से M पॉइंट का, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, हाँ मैंने स्टार्ट कैसे किया यहाँ पे कि M को हमने एक जनरल पॉइंट लिया, ठीक है, M को हमने जनरल पॉइंट लिया बच्चों। तो जनरल पॉइंट लेने का तरीका क्या, इक्वल टू लैम्बडा किया, इक्वल टू लैम्बडा किया तो x क्या हो गया यहाँ पे 5 लैम्बडा माइनस 3, आपने सॉल्व करके ये सब आया तो ये आपका m आ गया। अब m आने के बाद में नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, ये इसकी खास बात क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन, सब लोग ये बात समझते हैं राइट। तो अगर pm परपेंडिकुलर टू लाइन है, ठीक है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, उनमें रिलेशन होगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन होगा। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियो लगाने पड़ेंगे। पीएम की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले, पी पता है एम पता है, तो हमें बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता है। दोनों एक्स कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों वाई कंपोनेंट को, जैसे 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 3, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो हमें डायरेक्शन मिल गया बच्चों पीएम के यहाँ पे। फिर लाइन की डायरेक्शन हमारे पास है, और फिर हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लगाया और यहाँ सॉल्व करके लैम्बडा को 1 लेके आए, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, स्टेप 2 तक हमने कंप्लीट किया, लैम्बडा का वैल्यू 1 आ गया। अब इसके बाद में लैम्बडा 1 आने के बाद में सर हमारे पास P पॉइंट था 0 2 3, M निकालना पड़ेगा, M कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास लैम्बडा के टर्म्स में, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 4। तो लैम्बडा को 1 पुट करेंगे बच्चों, तो M क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा को 1 किया बेटा आपने पुट, 5 माइनस 3, 2 प्लस 1, 3 माइनस 4, तो M के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 3 माइनस 1, ये M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझ रहे हो, P आ गया M आ गया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, डोंट वरी, एक और एग्जांपल लेंगे, है ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करके ही जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात, जिनको समझ में आ रहा है ना उनको बस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो P और M दोनों निकाल लिया, तो लेंथ ऑफ PM बोला है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ PM, तो क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टेप 3 में आ गए ना हम लोग, यस वेरी नाइस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, करेक्ट बच्चों। तो ये हो गया 2 स्क्वायर विच इज 4, ओके। फिर 3 माइनस 2 इज 1
and this is nothing but 4 का square is 16. बच्चों root 21 units. This becomes our answer. ये हमने आंसर कर दिया. सर बहुत लेंदी है बट 4 मार्क 3 मार्क के लिए डिजर्व करता है ना बच्चों क्वेश्चन, और हम आराम से कर पाएंगे. बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला है एच जे, है ना, मेरे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे. विच इज द फॉर्मूला दैट यू हैव बेटा? देवेश यस है ना, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यस, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं बेटा देवेश. ओके जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 ऐसे ही लिया जाता है बेटा. ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं. प्लीज एक्सप्लेन अगेन. एक और नया क्वेश्चन ले लो ओमकार, समझ जाएगा हमको. वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में है 2D, 3D में नहीं है बेटा. 3D में कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे. ठीक, अच्छा आप अनम्यूट करके बोलोगे फॉर्मूला फिर अगर आपको बोलना हो तो 3 स्टेप्स रहेंगे हमारे पास. बोलो एजे, हिमानी बोलिए. बोलो हेलो, बेटा. एम आई ऑडिबल? हाँ यस, गो अहेड. सर आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी? हाँ बोलो. सर पेज नंबर 201 पर है, देखो वो PM इक्वल टू. अच्छा वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला डिराइव किया हमने एक्चुअली अभी जो किया. So do you want to use that directly? Yes. Oh, you can do that, no problem. Okay. Yeah, you can go ahead. चलो ठीक है, गुड. हाँ, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट, नो यू कैन डू दैट. सो वेक्टर्स के फॉर्म में जो है. हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा एक बार दिखा दो या पूरा एक बार देख लो, ठीक है. तो स्टेप्स हमने की थी, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो तो देयर आर 3 स्टेप्स दैट वी आर फॉलोइंग. जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है, निकाल लिया जनरल पॉइंट ऑन लाइन. हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज क्या कर रहे हैं कि ये लाइन और ये PM परपेंडिकुलर है. यस ना, कन्वर्ट कर सकते हो आप वेक्टर फॉर्म में, श्योर. ठीक है, तो ये आपने जनरल पॉइंट DRS निकाले, PM और लाइन परपेंडिकुलर है, तो पहले PM के DRS निकाले आपने और फिर लाइन के DRS, और फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू मिल गया बच्चों. एंड वंस वी गेट लैम्बडा का वैल्यू, हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हमें M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो लेंथ ऑफ PM मिल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब एजे या हिमानी या जो कोमल कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं इनके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो पेज नंबर 201 पे हमारे टेक्स्ट बुक पे. यस, वी कैन यूज दैट, व्हाई नॉट, वी कैन यूज दैट. इफ यू वांट यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, है ना. अगर आप चाहते हो तो आप वो यूज कर सकते हो. सर कैसे करें वो यूज, है ना, क्या है वो फॉर्मूला? तो अगर आपको मतलब है, हाँ बड़ा है वो, बस वही प्रॉब्लम है कि बड़ा है ना वो, तो उसको याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए. इसलिए आई एम हैविंग दिस अप्रोच कि हम लोग क्या करें, पॉइंट्स में इसको ब्रेक करें, 3 पॉइंट्स. चलिए एक क्वेश्चन करके देखें. यस, एक और क्वेश्चन करके देखो बच्चों. ये एक्सरसाइज 6.1 का ना पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. ठीक, तो हमें यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, आप और मैं दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द पॉइंट 2 - 3 1 टू द लाइन. एक्सरसाइज 6.2, यस है ना, 6.2 टू द लाइन. ठीक है, टू द लाइन. लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1. ठीक है ऑल ऑफ यू. तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यू ऑल कैन सी. ठीक, ऐसा निकालना है. स्टार्ट करें, हमारी प्रोसेस क्या होगी पूरी. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ऐसा है ना, यू कैन गो विद द अप्रोच दैट आई एम सेइंग. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 11 साल हो गए बेटा ये सब काम कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट कि ये मेथड चलेगा या नहीं चलेगा. ठीक है, यस करण करेंगे. चलो तो सबसे पहले डायग्राम बना ले. एक डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहला स्टेप है कि थोड़ा सा फिगर बना लो. लाइन की इक्वेशन दी, एक पॉइंट दिया, तो लेटेस्ट इस पॉइंट को P ले लिया. 2 - 3 1 हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया है, तो बेटा हमें PM निकालना है. स्टेप 1 क्या है, सब बच्चे बताएंगे. स्टेप 1 क्या है, जनरल पॉइंट, है ना. स्टेप 1 क्या है, जनरल पॉइंट. तो हम M के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, जनरल पॉइंट M.
करेक्ट। m के कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे आप? m के कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए आपको इसको इक्वल टू लैम्बडा करना पड़ेगा, करेक्ट। x प्लस 1/2, y माइनस 3/3, z प्लस 1/-1। इसको आप क्या करोगे बच्चों? लैम्बडा से इक्वेट करोगे। सब लोग अभी जो भी लेट आए हैं, बाद में आए हैं ना, ऐसा सॉल्व करते हैं। देखिए जनरल पॉइंट हम कैसे लेते हैं? इक्वल टू लैम्बडा करके। यहाँ से मुझे x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, सभी को आप लैम्बडा से इक्वेट करोगे। x की वैल्यू क्या आती है? 2 लैम्बडा माइनस 1, करेक्ट। m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। y की वैल्यू क्या आती है? देखिए 3 लैम्बडा प्लस 3 और z की माइनस लैम्बडा माइनस 1। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है? प्लीज देखिएगा, अगर समझ आ रही है तो एक स्माइली कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। तो हमने जनरल पॉइंट ले लिया। अब इस जनरल पॉइंट में से मुझे लैम्बडा निकालना है। और ये लैम्बडा कैसे निकालेंगे हम लोग? हम लोगों को लैम्बडा निकालने के लिए खास बात क्या है सर? पीएम और लाइन कैसे है? परपेंडिकुलर है। हमारा स्टेप 2 हम यूज करेंगे। पीएम और लाइन कैसे बच्चों? परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है सर, तो हमें इनके डायरेक्शन रेशियो चाहिए रहेंगे। बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या होने वाले हैं पता है आपको? m पता है हमें, p पता है हमें, तो हमें इन दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। डायरेक्शन रेशियो कैसे लेते हैं? अगर दो पॉइंट्स पता हो हमें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ऐसा होता है डायरेक्शन रेशियो। करेक्ट बात बोल रहा हूं ना मैं? तो 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2, ओके। वैसे 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 एंड माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 2 लैम्बडा माइनस 3, 3 लैम्बडा प्लस 6 एंड माइनस लैम्बडा माइनस 2। यहां तक की कहानी भी एकदम सुपर समझ में आई है, ओके, सुपर से भी ऊपर, राइट? बहुत बढ़िया, यस। तो हमने क्या कर लिए? डायरेक्शंस निकाल लिए पीएम के, है ना? पीएम के डायरेक्शंस हमारे पास है। वेरी नाइस बेटा। डायरेक्शंस ऑफ पीएम जो आया है वो था 2 लैम्बडा माइनस 3, एक बार मैं इधर लिख लूंगा, 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2। बच्चों डायरेक्शंस हमें लाइन के भी चाहिए। लाइन के डायरेक्शंस कहाँ मिलते हैं हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लोग बताएंगे मुझे फटाफट, क्या है डायरेक्शंस ऑफ लाइन? डायरेक्शंस ऑफ लाइन क्या है? ये है ना, करेक्ट? 2 3 माइनस 1, करेक्ट है बच्चों? तो 2 3 माइनस 1। और अब सिंस दे आर परपेंडिकुलर, तो क्या रिलेशन यूज करना है बेटा हम लोगों को? परपेंडिकुलर होने का मतलब है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये a1 है, ये a2 है, तो हमें क्या मिला? 2 लैम्बडा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 6 इंटू 3 प्लस माइनस लैम्बडा माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से मल्टीप्लीकेशन करना है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा माइनस 6 प्लस 9 लैम्बडा प्लस 18 प्लस लैम्बडा प्लस 2, है ना? बस मल्टीप्लाई करते गए हम लोग। तो देखिए सारे लैम्बडा के टर्म्स इकट्ठा किए अगर आपने, 14 लैम्बडा प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली बेटा? माइनस 1 मिली है सर। क्या मिली? माइनस 1 मिल गई है। लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1, यस, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कह दिया था लैम्बडा की वैल्यू क्या आती है? माइनस 1 आती है। सबको अभी सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1 आते सी m का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सर अब, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या थे? 2 लैम्बडा माइनस 1 ये सब थे ना। तो लेट्स हैव दैट 2 लैम्बडा माइनस 1 3 लैम्बडा प्लस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1 3 लैम्बडा प्लस 3 एंड माइनस लैम्बडा माइनस 1, ये थे ना। तो m, तो लैम्बडा को माइनस 1 रखा अगर आपने, यहाँ पे सब बच्चे लैम्बडा को क्या करेंगे? माइनस 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये माइनस 3 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, करेक्ट। तो देखिए माइनस 1 रखने पे क्या हो रहा है ना? सब लोग समझ गए ना? तो ऐसा पॉइंट आ रहा है। अब p अगर हमारे पास है, m अगर हमारे पास है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर मिल जाएगा। तो स्टेप 3 में आ गए हम लोग। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? तो p हमारे पास है बच्चों 2 माइनस 3 1, m के कोऑर्डिनेट से हमारे पास माइनस 3 0 0, करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और लेंथ ऑफ pm निकालोगे। तो रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस, तो 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट।
तो ये आता है बच्चों 25 प्लस 9 प्लस 1, रूट 35 यूनिट्स। करेक्ट बात है। तो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट 35 यूनिट्स। क्या अब सब लोगों को समझ में आई है सारी बातें? आर यू ऑल हैप्पी नाउ? खुश रहना बहुत जरूरी है और सब लोगों को अच्छे समझ में आई है पक्का? चलो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छे, है ना? वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना? प्रियंका एक बार ना आप अपना स्क्रीन को मतलब एक बार आप रिफ्रेश करो, क्योंकि नेटवर्क इशू जब होता है ना तो ऐसे हो जाता है कि दिख नहीं रहा होता जो मैं लिख रहा हूँ। तो इट्स पॉसिबल कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सॉफ्टवेयर में इशू है बेटा। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए, क्योंकि कुछ बच्चों को दिख रहा है ना। किस किस को पूरा अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे? देखो अज्जा, ओम, बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सबको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, इतने सारे लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। मतलब कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम है शायद वो उनकी एंड से, तो आपको रिफ्रेश करके आना चाहिए ना, एक बार स्क्रीन आप रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगा। इस उत्कर्ष, थैंक्स बेटा, थैंक्स दीपाली। तो नेटवर्क इशू होता है कभी कभी, तो सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इनके। हाँ कर सकते हो आप, है ना? आप कर सकते हो। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ना। पहले सबसे पहले जनरल पॉइंट लिया हमने फर्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट हमने लिया लैम्डा निकालने के लिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, और फिर बाद में हम लोगों ने एम निकालने के बाद रूट 35। अच्छा, इस एम को क्या कहते हैं पता है? इस एम को कहते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर। जो हम डिस्टेंस में एम निकाल रहे हैं ना, इसको फीट ऑफ, कभी कभी क्वेश्चन फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा। हम्म, ठीक है, रूट 35 आया बेटा, रूट 35। सिद्धार्थ, ओके बच्चों? यस। चलिए आगे बढ़े बेटा, एक और अभी आगे देखें, या एक और क्वेश्चन करके देखना है आपको ऐसे ही? आप लोग बोलो, आगे बढ़ जाए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले? आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से सारा? क्या कह रहे हैं श्रेनिक? सर एक क्या? सर एक और क्वेश्चन लो ना। एक और ले लेते हैं, ठीक है ना? श्योर, चलिए एक और ले लेते हैं। तो आपको एक ब्रेकआउट सेशन का नाम होता है पता है? हाँ, तो मैं ब्रेकआउट सेशन मतलब कि हम लोग आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ स्क्यू लाइंस का टॉपिक भी है, वो ले लेंगे, कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट सेशन की बात होती है। तो मैं आज अभी एक क्वेश्चन लूंगा, आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है बच्चों, और आंसर करना है। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। आप लोगों की टीम्स बन जाएगी, आप लोग टीम्स में आपस में डिस्कस भी कर पाओगे, एंड यू हैव टू ट्राई एंड आंसर मी। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आई एम गिविंग यू अराउंड 120 सेकेंड्स, ट्राई करिएगा। हाय सलोनी, हाय, हाय बेटा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, है ना? ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप, और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सारी स्टेप्स जो मैंने बताई है ना, वन बाय वन करने की कोशिश करिएगा।
वेरी वेल डन बच्चों, 48% बच्चे उन्होंने करेक्ट किया है, बहुत अच्छी बात है ना, 48% बच्चे, तो बहुत अच्छा, नाइस वर्क डन। चलो हम लोग है ना इसको करके देखते हैं सॉल्व। कैसे लगा आपको? लगा कि आपको आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, आ रहा है ये क्वेश्चन? डिड यू फेल्ट कि हाँ ये आने लगा है आपको? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से बोला है? 163। तो पहले ना हमेशा फिगर थोड़ा बना लेना चाहिए, डायग्राम जो है, पी पॉइंट है 163, इक्वेशन ऑफ लाइन, यस, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। हाँ सलोनी, फर्स्ट टाइम हो बेटा आप, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। x by 1, y minus 1 by 2 and z minus 2 by 3, ठीक है। सो जो इक्वेशन है वो कैसी है? इक्वेशन है x by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 3। बताएंगे आप स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है बच्चों? m पॉइंट को कंसिडर करिए। कैसे करिए? जनरल पॉइंट, है ना, जनरल पॉइंट इक्वल टू लैम्डा लेके, यस। तो कैसे निकालते हैं हम? सो सर इसको इक्वल टू लैम्डा करिए, तो x बाय जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसे हम क्या करेंगे? इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, है ना ऑल ऑफ यू। ऐसा हमारा स्टेप है। तो इक्वल टू लैम्डा किया तो यहाँ से x क्या आता है? लैम्डा, y आता है 2 लैम्डा प्लस 1 और z आता है 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, तो ये हमारा m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। m के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद में हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, वेरी नाइस। तो अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास? कि सर लैम्डा निकालना है मुझे, अब किसी तरह लैम्डा निकाल लिया तो काम हमारा पूरा अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो अब लैम्डा कैसे निकालूं सर? तो हमें पता है पीएम और लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो हमको डायरेक्शंस निकालने पड़ेंगे पीएम के। पीएम के डायरेक्शंस क्या होंगे? तो बेटा डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं आप? तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, x2 माइनस x1, मतलब लैम्डा माइनस 1। देखिए ये है और ये है ना। वैसे ही 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये हो गया हमारा लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। और डायरेक्शंस ऑफ लाइन, लाइन के डायरेक्शंस क्या हो जाते हैं बच्चों? लाइन के डायरेक्शंस हो जाते हैं हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमें पता है सर दे आर परपेंडिकुलर। सिंस दे आर परपेंडिकुलर हमारी कंडीशन क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने और लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है बताइएगा? तो 6 लैम्डा बचा ना, यहाँ क्या बचा? 6 लैम्डा। और जो नंबर्स बचे वो कितने? -10 -11 -14 9 14, ठीक है। तो कैसे आता है ये देखिए, तो ये आएगा अपने पास 14 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू क्या आता है बच्चों? 1 आता है, करेक्ट। सर लैम्डा का वैल्यू 1 आते से ही m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हमें, करेक्ट बात चल रही है ना। ओके, तो हम इसके बाद में m के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात होती है। तो m p तो ऑलरेडी हमारे पास 163 है, m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अब लैम्डा 1 डालते से? तो 135। गॉट इट बच्चों। तो लेंथ ऑफ पीएम निकालने के लिए यू हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट ओवर, ठीक है। तो 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, करेक्ट। तो रूट ऑफ 13 बिकम्स आवर आंसर। आंसर क्या हो जाता है हमारा? रूट ऑफ 13 हो जाता है। गॉट इट? यस, दैट इज आवर आंसर। तो 48% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था। ये जिनका गलत हो गया था शायद आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ में आई है ना, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ में आई। वेरी नाइस, गुड वर्क डन। बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ही आपने बहुत बढ़िया काम किया है, नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना देवेश, बहुत अच्छे। सुनाओ, ये एक कॉन्सेप्ट आज हमने खत्म कर दिया, ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे निकालते हैं। एक और कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। सर ये फॉर्मूला मेथड पता करना है आपको, ये मेथड अच्छा लगा ना आपको, तो फिर क्या जरूरत है? इफ यू आर हैप्पी विद दिस अप्रोच देन देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही करना चाहिए। देखिए ये भी वैसे ही करते हैं, अगर आपके सॉल्यूशन देखोगे ना आप इनका, ये भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही स्टेप करते हैं जो हम कर रहे हैं, इफ यू सी देयर सॉल्यूशन, ओके। सो कुछ लोग कह रहे हैं एक और, चलो नया कॉन्सेप्ट हम कल ही कर लेंगे, तो आज एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। आज इसी टॉपिक को, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे भी,
इसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब लोगों को सही करना है और विद इन टाइम करना है, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई। बच्चा लोग 45% बच्चों ने सही किया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है ना। लेट्स सी क्या हो रहा है। भूषण क्या बोलना चाहते हो बेटा? आप हैंड रेस करते हो मतलब आपको कुछ बोलना होता है। सर उसमें -1 एंड -2 कैसे है वो समझा नहीं। किसमें? सर लास्ट इक्वेशन था ना। अच्छा ठीक है, अब देख ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लो, मैं बताता हूँ पीछे जाके भी, है ना। ये कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है बेटा? ओके हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है? तो पॉइंट हमारे पास है 1 2 3, और जो लाइन की इक्वेशन है देखो, x - 6/3 इज इक्वल टू 48% बच्चों ने गलत कैसे कर दिया यार? y - 7/2 एंड इट इज इक्वल टू गिवन लास्ट में z - 7/-2, है ना। तो हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर pm। तो हम स्टेप 1 क्या लेते हैं बच्चों? ऑल ऑफ यू प्लीज सी। स्टेप 1 क्या होता है हमारा? स्टेप 1 होता है जनरल पॉइंट, है ना, जनरल पॉइंट, ठीक है? जनरल पॉइंट मतलब m लेंगे ना हम लोग। m कैसे आता है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन m, तो वो कैसे लेते हैं हम? इक्वल टू लैम्बडा करके। तो x - 6/3, y - 7/2, z - 7/-2 इक्वल टू लैम्बडा। तो बच्चों यहाँ से m के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 3 लैम्बडा + 6, 2 लैम्बडा + 7 एंड -2 लैम्बडा + 7, करेक्ट? ओके, ऐसा हो गया जनरल पॉइंट। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, ये लैम्बडा निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि dm मतलब pm जो है परपेंडिकुलर है लाइन से, तो हमको डायरेक्शंस चाहिए रहेंगे ना हमको pm के। तो शायद आपका भूषण यही डाउट है, pm के डायरेक्शंस कैसे लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे m के भी कोऑर्डिनेट्स है और हमारे पास p के भी कोऑर्डिनेट्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 3 लैम्बडा + 6 - 1, ऐसा करते हैं हम। इससे हमें डायरेक्शंस मिलते हैं बेटा उस लाइन के, pm के। वैसे ही फिर 2 लैम्बडा + 7 है और यहाँ 2 है, तो 2 लैम्बडा + 7 - 2, इनको सब्ट्रैक्ट किया, -2 लैम्बडा + 7 - 3, समझे? अगर आपको ये डाउट था तो ऐसे डायरेक्शन रेशियो लेने का अप्रोच है। तो ये हो गया 3 लैम्बडा + 5, 2 लैम्बडा + 5 एंड -2 लैम्बडा + 4। ये डायरेक्शन रेशियो पीएम के हो गए। वैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होंगे जो दिए हुए हैं हमारे पास? तो नीचे जो होते हैं 3 2 -2।
बच्चों सिंस दे आर परपेंडिकुलर तो रिलेशन क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मतलब यही है ना, यही है a1 और यही है a2। तो ये हो गया हमारा 3 लैम्बडा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 5 इंटू 2 है ना, प्लस माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे आप देखो 9 लैम्बडा, पूरा सॉल्व करोगे 9 13 और ए प्लस 4 17 लैम्बडा आता है। फिर बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं वो देखिए 15 और 10 25 है ना, और माइनस, तो ये भी 17 आ रहा है बेटा, है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? बोलो प्राची क्या बोल रहे हो? लैम्बडा की वैल्यू -1 आ रही है, समझ में आ रही है? करेक्ट है ना, लैम्बडा की वैल्यू, है ना। फिर m के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। लैम्बडा की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये सब m निकालने के लिए ही तो कर रहे थे। तो अब ये -1 रखा बेटा आपका, तो देखो कितना हो गया 3। हेलो ओके हाँ बोलो बेटा बोलो। सर, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, लैम्बडा के पहले वाले नहीं ये जो नीचे होते हैं ना, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो नीचे। और पीएम के? पीएम के तो हमें वो x2 माइनस x1 करेगा। देखो m हमारे पास है, p हमारे पास है, तो हाँ ये सर। x2 माइनस x1 दोनों के x कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन। वैसे ओके y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू। गुड। सलोनी क्या बोल रहे हो? तो सब लोगों को समझ में आ गया? सर ओके ये जो आप पढ़ा रहे हो ना सर, हाँ, वो एक्सरसाइज में का है क्या सर? ये जो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का मैंने दिया। एक्सरसाइज के हमने पहले कर लिया, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, इसके पहले कर लिए। ओके थैंक यू सर। एक सॉल्व एग्जाम्पल लिया था और फिर एक्सरसाइज का कर लिया, अभी ऑब्जेक्टिव के लिए ले रहे हैं, सीईटी का, ऐसे समझ लो। ठीक। ठीक है और ओके। ये चैप्टर स्टार्ट होकर कितने दिन हो गए सर? दूसरा ही दिन है आज ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा। अब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, साहिल और आशीष फिर बात करते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी हमारे पास था 1 2 3। तो अब क्या करना है, लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है ये तो। सर अब ये 3 - 1 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया और 6 स्क्वायर हो गया। रूट ऑफ 4 + 9 + 36, तो रूट ऑफ 49 हो गया ना, विच इज इक्वल टू 7। तो 7 यूनिट्स इज आवर आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया, 7 यूनिट्स हो गया बच्चों। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए था। इसमें गलती कैसे कर दी आप में से बहुत सारे बच्चों ने, अब मुझे नहीं समझ में आया। इट हाउ कैन यू मेक मिस्टेक नाउ आफ्टर डूइंग सो मेनी टाइम्स? नहीं करना चाहिए था। ओके तो अब क्या कह रहा है साहिल, बोलो अब। समझ गए सब बच्चे, है ना। तो 45% है ना, ये 45% किया है बच्चों ने। अच्छा टाइम वगैरह अगले बार करते हैं बेटा। तो सबको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब कल फिर मिलेंगे, है ना। कल फिर मिलेंगे, कितने बजे मिलना है पता है ना आपको। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा। अब तक के लिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या ट्राई करोगे, फर्स्ट सेकंड खुद से ट्राई करिएगा ना, यू कैन डू दैट। बोलो बेटा साहिल, बोल सकते हो। ओके तो बच्चों हाँ, कल फिर मिलेंगे 6 PM। मेरा क्लास रोज 6 PM को होता है। तो सी यू अगेन टुमारो। थैंक्स अ लॉट जिनका हो गया है। बोलो बेटा बोलो साहिल। हेलो। हाँ आशीष क्या बोल रहे हो, बोलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। सी यू टुमारो अगेन एट 6 PM। ठीक है, नेक्स्ट काम करेंगे। सर बोलो आशीष। सर ये एक्सरसाइज मिस है क्या? हम लोगों ने ना एक्सरसाइज का और सॉल्व एग्जाम्पल दोनों करे हैं आज। तो अच्छा एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था, अच्छा सर, कल है ना। 6.3 चलेगा ना? नहीं 6.2 का ही अभी बचा हुआ है पार्ट, है ना, आज कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके तो सर। कल हम वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे, पता है आपको ये स्क्यू लाइंस के बारे में? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 206। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू बेटा। रूबिया क्या कह रहे हो? होमवर्क है एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने होमवर्क पूरा असाइनमेंट शेयर किया है, आप लोग देख सकते हो। असाइनमेंट पूरा शेयर किया, यू कैन, इस पूरे टॉपिक पे जो आपको पूरे हफ्ते में करना होता है, दैट यू कैन आल्सो कंप्लीट। भूषण क्या बोल रहे हैं, बोलो बेटा। सर वो आई होप टाइम आप का सबको, देखो ना सर।
हाँ बेटा वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन 5 to 6 बोला ना आपने कोई और लेक्चर, हाँ तो सर। मेरा तो 6 to 7 है ना बेटा। हाँ सर, पर वो पीसीएमबी ग्रुप के लिए नहीं पॉसिबल नहीं होता, वो एक लेक्चर ड्रॉप करना पड़ता है। मतलब सेम ग्रुप के लिए ग्रुप तो अलग अलग है ना हमारा। नो सर, पीसीएमबी रहता है ना, तो केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर केम बायो ऐसे एक साथ ही रहते हैं लेक्चर। अच्छा चलो ठीक है, आप भी बात करो है ना, मैं भी देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक ओके हाँ सीईटी के लिए लेंगे वंस वी आर डन विथ बोर्ड्स, हम लोग उसके बाद सीईटी का भी करेंगे ना, जिनके ये क्वेश्चंस है। ठीक है नहीं हमें डोंट वरी, कुछ नहीं चेंज होगा। ओके सलोनी क्या बोल रहे हो, और किस किस का क्या क्या डाउट्स है पूछ लो, है ना, 2-3 मिनट और बात कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सलोनी? सर ये जो है तो 12th जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो पेपर है 23 अप्रैल से, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या सर? हाँ बेटा हो जाएगा, हम लोग ना अगले हफ्ते से 2-2 क्लास लेंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा फिर हमारा, है ना, ओके। हो जाएगा सलोनी, डोंट वरी। प्राची क्या कह रहे हो? सर हेलो सर। बोलो बेटा प्राची बोलो। सर प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है, कैसे होगा? अभी तो मेरे ख्याल से जो टॉपिक चल रहा है ना उसी को आप अच्छा कर लो। ठीक है तो जैसे हाँ लाइन एंड प्लेन चल रहा है, आपने लेक्चर 1 नहीं देखा ना, तो आप नहीं लेक्चर सर 1 देख अभी लो। न्यू हूँ। हाँ वही, तो आप लेक्चर 1 देख लो और एक्सरसाइज 6.1 कर लो। देखो बहुत सारा सोचोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेटेस्ट एक एक चीज एक एक दिन, तो आज सिर्फ 6.1 ही आप करो अच्छे से बस। ठीक है तो ये हो जाएगा, फिर कल जब मिलेंगे तो कल आप लेक्चर 2 देख, मतलब जैसे अपना एक्सरसाइज 6.2 आप कंप्लीट करोगे, तो ऐसे करते करते इस हफ्ते में आपका सिर्फ लाइन प्लेन होगा। ठीक, यस सर। फिर फ्लो के साथ चलते रहिएगा, और बीच बीच में ना संडेज को छुट्टियां आती है, तो संडेज को बैठ के आप फिर है ना बहुत सारे 2-2 3-3 वीडियोस पीछे के देख सकते हो, है ना, तो थोड़ा ज्यादा ओके टाइम दे सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ 1 घंटा ही बचा, 1 महीना ही बचा है, तो हाँ यू हैव टू सर। गिव मोर टाइम ऑन सैटरडेज एंड संडेज। ओके बेटा। ओके सर। हाँ अच्छा करेंगे हम लोग, मुझे पता है ना, मैथ्स पार्ट 2 बहुत टाइम लगेगा एंड ऑल, यस हम लोग नेक्स्ट वीक से मैथ्स पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत टाइम दे दे के आराम से लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है क्या कह रहे हो श्रेनिक? भाई भाई जिनका हो गया दे सर कैन लीव, है ना, ये थैंक यू एंड बाय। यस हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये सीईटी के लिए यूज होगा? एग्जैक्टली होगा, क्योंकि सीईटी बोर्ड्स की बुक से ही पूछता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, तो सीईटी का सिलेबस और अपने बोर्ड का बुक एकदम सेम है, तो सीईटी के लिए बहुत फायदा होगा अगर आप बोर्ड्स अच्छा करते हो तो। सर सीईटी और जैसे कब ही है? बोर्ड्स खत्म हो गए तो फिर हम सीईटी एग्जाम्पल्स करेंगे। बोलो बेटा। सर सीईटी कब है पर? सीईटी तो मई में, जून में रहेगा इस बार, बहुत अभी तक डेट्स भी नहीं आई है, लेकिन जून में रहेगा बेटा, बहुत लेट रहेगा अभी तो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू बेटा। रूबिया क्या कह रहे हैं? सर मैं आपके पास सेशन कैसे देख सकती हूँ? आप अभी ऐप में देख रहे हो या मतलब इस पे देख रहे हो, पोर्टल पे? ऐप पे देख रही हूँ सर। हाँ तो ऐप में आपको ऊपर में ना 2 दिखते हैं, एक होता है फीड, एक होता है लर्न, दिख रहा है? हाँ सर। लर्न को क्लिक करोगे ना, हाँ। तो फिर इसमें चैप्टर्स के नाम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और लेटेस्ट से आपने लाइन एंड प्लेन चैप्टर को देखना है, तो लाइन एंड प्लेन पे आप क्लिक करोगे, फिर इसमें ना और सब टॉपिक्स दिखने लगेंगे, या प्रीवियस, यहाँ पे फिर आप जो भी टॉपिक देखना है आपको इसको क्लिक करना है, या प्रीवियस सेशंस रहते हैं फिर, ओके थैंक यू सर। है ना? थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट दोगे ना आप तो बहुत जल्दी समझ जाओगे कहाँ पे क्या है। ठीक है ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। आशीष क्या कह रहा है? सर इसमें आप जो सिखा रहे हैं वो सीईटी के लिए आने वाला है क्या? क्या बोल रहा है? आप जो ये क्वेश्चन दे रहे हो हाँ मतलब सीईटी के लिए आने वाला है क्या? हाँ सीईटी में आएगा ना बेटा, ये सीईटी का सिलेबस भी है ना ये, हाँ सर। लेकिन अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेथड्स क्या है वगैरह, सीईटी में हम कैसे थोड़ा शॉर्ट में अप्रोच लगाते हैं, हाँ सर। तो वो बोर्ड के बाद देखेंगे, लेकिन हम शॉर्टकट्स वगैरह। ठीक है वो बेटा, सर सीईटी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया क्या? जून वगैरह में होगा, हाँ इस बार बहुत लेट होगा।
ओके सर थैंक यू सर। हाँ बेटा। सलोनी क्या कह रहे हैं? सर मेरा तो मुझे चैप्टर पढ़ के नहीं हुए सर, तो मैं क्या करूँ? कौन से चैप्टर नहीं हुए? सारे या सिर्फ पार्ट 1 नहीं हुआ? पार्ट 1 के 3 ही हुई है सिर्फ। तो 3 ही हुए ना, तो अभी आप पार्ट 2 चलने दो 6 के साथ। जो बचा है वो संडे कवर कर लेना, वीडियोस पुराने देख के। पार्ट 2 का सिर्फ 2 ही हुआ है। तो पार्ट 2 तो हम पूरा करने वाले बेटा अगले हफ्ते से। तो पार्ट 2 तो आप मेरे साथ करते रहना, है ना? पार्ट 1 पार्ट 1 का 6 चैप्टर और 7 चैप्टर अभी करो मेरे साथ साथ। 3 आपके ऑलरेडी हो गए, सिर्फ 2 बच रहे ना बीच के। हाँ। हाँ, तो 2 अपन संडे कर लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है? वो वेक्टर चैप्टर पढ़ा है क्या सर आपने? हाँ, अभी लास्ट वीक में पढ़ाया। यस बेटा। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे ना? हाँ, देख सकते हो ना आप। यस, पता है ना कैसे देखना है? नहीं सर। ये अभी मैंने बताया था ना, इसको देखो, लर्न टैब। आपने ऐप डाउनलोड किया है, उस पे ऊपर में आपको लर्न करके दिखेगा। हाँ। और उसके अंदर जाओगे ना आप, तो वेक्टर्स टॉपिक मिलेगा आपको। वेक्टर्स चैप्टर को क्लिक करना है आपको, ठीक है? फिर आपको एक कॉन्सेप्ट पे टिक करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस सेशन दिखेंगे बाजू में आपको, ओके सर। है ना? तो वहां देख लेना है आपको, वॉच। ठीक है मैम, बाय बाय पार्ट बेटा। 1 पूरा पढ़ा है क्या सर? हाँ, पार्ट 1 पूरा पढ़ा लिया है यहाँ तक। अभी लाइन एंड प्लेन खत्म करेंगे इस हफ्ते, पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो थैंक्स बेटा। अनुराग क्या बोल रहे हैं? बोलो सर अनुराग। ये बोर्ड के आवाज पेपर नहीं आ रहा बाद बेटा। सीईटी के लिए इस पे हाँ करेंगे ना, सर बोर्ड होने के बाद सीईटी भी। हाँ बेटा, बोर्ड के बाद सीईटी करेंगे। यस ना, पहले बोर्ड और बाद में सीईटी। थैंक यू सर। ओके। भूषण क्या बोल रहे हो? सर अभी आपने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट किया है, बट पार्ट 2 का कितना चैप्टर्स हुआ है? एक भी नहीं हुआ। पार्ट 2 हम अगले हफ्ते से पूरा स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके सर फिर लास्ट के 2 चैप्टर्स फर्स्ट लो ना, क्योंकि वो शॉर्ट है ना, तो जल्दी कंप्लीट होंगे। एग्जैक्टली बेटा, मैं लास्ट के 2 ही पहले लेने वाला हूँ। मेरा जो, अगर आप करिकुलम देखोगे ना, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन एंड ऑल चालू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? चलो, है ना, दैट इज ऑल। आई थिंक हो गया सब लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर। तो सी यू अगेन टुमारो 6 PM। बाय बाय। हाँ बोल बेटा, सिद्धार्थ बोल। सर बोर्ड के लिए सिर्फ मैथ्स के एक्सरसाइज किए तो इनफ होगा? हाँ, बोर्ड के लिए क्या, सीईटी के लिए भी बहुत अच्छा है सिर्फ मैथ्स की एक्सरसाइज। ठीक है, बोर्ड्स की। ओके, थैंक यू सर। सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बस। हाँ ओके। ओके, थैंक यू। हाँ सलोनी, है यूट्यूब पे वीडियो भी है ना, आप देख सकते हो। नून एकेडमी के आप चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे सारे वीडियो दिख जाएंगे। आप उसको स्पीड कम ज्यादा करके भी देख सकते हो। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ, बाय, सी यू अगेन टुमारो।